आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह फिलहाल एसआईटी को दस्तावेज सौंपने के बाद ये देखिए तस्वीरों में आपको बाहर निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। दरअसल संजय सिंह ने एसआईटी को भूमि में हेराफेरी के गड़बड़ी के दस्तावेज देने के लिए फिलहाल जो है वो समय मांगा था और आज एसआईटी ने उनको यहाँ बुलाया भी था। लेकिन अब देखिए कि यहाँ से संजय सिंह जो है राज्यसभा के सांसद वो फिलहाल जो एसआईटी का दफ्तर है जहाँ पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत है उनके साथ मुलाकात करने के बाद और उनको दस्तावेज सौंपने के बाद फिलहाल यहां से निकल गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संजय सिंह लगातार अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में हेराफेरी के साथ साथ जमीन में घपले का भी एक बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, आज आपने एसआईटी को दस्तावेज सौंपे हैं। आपने पहले ये भी आरोप लगाया था कि आप एसआईटी को दस्तावेज देना चाहते थे लेकिन समय नहीं मिल रहा था। तो आज जब आपने दस्तावेज सौंपे तो क्या कुछ बात हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इनके जांच के दायरे में आता है कि नहीं आता है। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई चढ़ावे में जो चोरी हुई है हमारा तो दायरा वहाँ तक है, लेकिन हम इसको देखेंगे। ज़मीन घोटाले से संबंधित जो आपने कागजात दिए हैं इसको हम देखेंगे। तो अब एक तरफ योगी जी कह रहे हैं भाई हम किसी को बख्शेंगे नहीं, सबको सजा होगी, सब पे कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ आपने एसआईटी जो बनाई है उसका दायरा क्यों सीमित किया है? आप दायरा उसका बढ़ाइए। और कोई दस्तावेज अगर चंदा चोरी से संबंधित आ रहा है, ज़मीन घोटाले से संबंधित आ रहा है, चढ़ावे की चोरी से संबंधित आ रहा है तो सबकी जांच होनी चाहिए। तो मैंने 11 दस्तावेज 11 सेट में दस्तावेज दिए हैं, जिसमें 2 प्रकरण ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो मान के चलिए 13 कागजात दिए इनको। तो ये क्या आपके दस्तावेज को जाँच का पार्ट नहीं मानेंगे ये लोग? ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपना जो दायरा बताया जांच का वो दायरा चढ़ावे चोरी को बताया। तो अब पता नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे, तो मैं क्यों कहूँ कि वो जांच नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सबको सजा होगी, सब पे कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा। तो मैं तो कागजात दे के आया हूँ इस उम्मीद के साथ कि कार्रवाई हो। अच्छा, आपके आरोप क्या है? मतलब ये जो पूरा मामला है जी। मेरे आरोप ये हैं कि नजूल की जमीन जो ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, वो 24 करोड़ में चंपत राय ने कैसे खरीदी? ये ट्रस्ट का पैसा है, देश के करोड़ों लोगों का पैसा है जिन्होंने बड़े आस्था और विश्वास के साथ ये पैसा दिया है। आपने 24 करोड़ में कैसे खरीदी जिसकी मालियत 3 करोड़ है? 92 लाख की जमीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में कैसे खरीदी? अरे भाई, दान धर्म की जमीन तो लोग सस्ते में थोड़ा देते हैं ना। आप 500 गुना 500% आप मुनाफा दे रहे हैं। आपने धंधा खोल के रखा है। आपने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में एक ही दिन एक ही समय में ले लिया, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से। आपने 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में ले लिया, जहां पर योगी जी की सरकार मुआवजा दे रही 4,40,000 किसानों को। जहां पे किसानों को मुआवजा मिल रहा है 4,40,000, आपने वहां पे जमीन खरीदी है 47 लाख रुपए बिस्वा और किसान को मिल रहा है 4,40,000। तो मतलब भ्रष्टाचार की तो ऐसा लगता है कोई सीमा ही नहीं रही। मतलब खाली ऐसे लूटने पे ही बैठ गए। हाँ, प्रभु श्री राम का चंदा आया है उनके नाम पे, लूटते रहो। लेकिन योगी जी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि अगर इतने साल से जो जमीन 117 बिस्वा खरीदी गई है, उससे पहले उससे ज्यादा उपयोगी जमीन सरकार ने खरीदी है 4,40,000 रुपए बिस्वा। वो दस्तावेज है। भाजपा का जो मेयर है उसका भतीजा है एक, उसको दान में एक जमीन मिली, उसने 1 करोड़ रुपए में बेच दी। तो ऐसे तमाम दस्तावेज इसमें हैं। अच्छा, ये चढ़ावे में हेराफेरी का कुछ मामला आपने दिया, कोई साक्ष्य उसको लेकर प्रस्तुत किए हैं क्या? चढ़ावे में चोरी के लिए तो तमाम लोग अपने साक्ष्य दे ही रहे हैं। उसमें तो तमाम बातें आ चुकी हैं कि सीसीटीवी की फुटेज डिलीट की गई, 60 किलो चांदी चोरी हो गया, कोई कह रहा 200 किलो चांदी चोरी हो गया, कोई कह रहा पादुका चोरी हो गई, कोई कह रहा हार चोरी हो गया। वो सब तो चल ही रहा है। किसकी भूमिका सबसे ज्यादा आपको संदेह के घेरे में लगती है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव, ये सब तमाम लोगों के नाम अब तक सामने, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, ये सब सारे नाम अब तक सामने आए। गोबर में रुपया बरामद हो रहा है।
और किसी पे एफआईआर नहीं हो रही है, तो आप सोच सकते हैं। एसआईटी जांच से आप लोग संतुष्ट हैं क्या? देखिए, एसआईटी जांच पे संतुष्टि का प्रश्न वहां उठता है जहां एफआईआर होके गिरफ्तारियां शुरू हों। अगर अब तक एफआईआर नहीं हुई है पूरे प्रकरण में, तो कौन संतुष्ट होगा, आप बताइए। मतलब चोर सामने है, चोरी का माल सामने है, एफआईआर नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है, वही चोर अभी भी मंदिर का प्रबंधन देख रहे हैं, तो ये किस प्रकार की कार्रवाई, आप बताइए। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ, क्या ये लगातार समूचे विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि अयोध्या में, जिसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी लेना चाहती है, उसी अयोध्या को बेस बनाकर ये कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं बीजेपी ने राम के नाम पर या अयोध्या के नाम पर लूट कर ली, ये नैरेटिव सेट हो रहा है क्या? नहीं, विनय कटियार जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है, और रजनीश सिंह जी जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है, और जो तमाम जो वहाँ पे संतोष दुबे जी जो हैं वो मेरे ख्याल से अपना दल के नेता होंगे। कौन लगा रहा आरोप? महिपाल सिंह जो है वो शायद किसी राजभर जी की पार्टी के नेता होंगे। अरे भैया, भाजपा का पूर्व सांसद आरोप लगा रहा है, मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का खुद का मीडिया का प्रभारी रजनीश सिंह आरोप लगा रहा है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का निष्ठावान कार्यकर्ता जो चंदा गिनने में था, चढ़ावा गिनने में था, वो आरोप लगा रहा है। उसका नाम संजय सिंह थोड़ी है। किस तरह की जांच चाहते हैं आप लोग? नहीं, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का मतलब है कार्रवाई करके दिखाओ आप। 2021 से मैं ये कागज लेके घूम रहा हूं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, जिन्होंने आज एसआईटी को अपने दस्तावेज सौंप दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है, जो बात लगातार उठाई जा रही है, कि पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद किसी भी तरह की जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।